નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 હિન્દી આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર પાઠ 7મો છે એના પ્રશ્ન જવાબ જોયા છે. સોચ અપની અપની એના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. આ 3 પ્રશ્નો આપણે રીડ કરી ચૂક્યા છીએ. दोनों चित्रों में क्या अंतर है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है. ત્યારબાદ क्या तालाब का जल पीने लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों. આ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે ભણી ચૂક્યા છે. હવે विज्ञान है वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए. મિત્રો, આજના સમયની અંદર વિજ્ઞાન છે એક પ્રકારનું વરદાન પણ છે અને અભિશાપ પણ છે. તો એક પક્ષની અંદર અહીંયા આપણે ચર્ચા કરવાની છે. આપણે અહીંયા ચર્ચા એ પ્રકારની કરીએ કે વિજ્ઞાન છે એક પ્રકારનું વરદાન છે. તો આપણે એના અનુસંધાનની અંદર આપણે લખી શકીએ કે આજનો આપણે ડિજિટલ યુગની અંદર જે જીવીએ છીએ 21મી સદીની અંદર, તો જે કાંઈ યંત્રોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમ કે આજે આ વિડીયો બનાવવા માટે આપણે અને તમે વિડીયો જોવા માટે યંત્રનો ઉપયોગ કર્યો છો, મોબાઈલ ફોનનો, તો આ મોબાઈલ ફોન છે એ એક પ્રકારનું વરદાન રૂપ જ છે. કારણ કે આજે આખી દુનિયા છે એ આપણી મુઠ્ઠીની અંદર આવી ગઈ છે. તો ઘણા બધા સાધનો છે એ વિજ્ઞાનની મદદથી શોધાણા છે, જેનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. બરાબર. તો विज्ञान एक दृष्टि से वरदान रूप है, क्योंकि आज के समय में, आज के ज़माने में जिस जिस यंत्र का हम यूज़ कर रहे हैं हमारे जीवन में, तो वो सब हमें वरदान के रूप में साबित होता है. जैसे कि हम वीडियो बना रहे तो ये डिजिटल युग का जो साधन है, कंप्यूटर है, ये मोबाइल फ़ोन है, वो भी हमारे लिए वरदान के रूप में ही है. क्योंकि इसका यूज़ करके, इसका उपयोग करके हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं और हमारा जीवन ज़्यादातर बेहतरीन ढंग से हम जी पाते हैं. क्योंकि आजकल के ज़माने में जो भी हम चीज़ वस्तु ढूंढते हैं, समाचार सुनते हैं, देश विदेश का जो कुछ हालचाल है वो हम जानते हैं, तो आज सारा है वो इस मोबाइल फ़ोन में, टीवी के रूप में हम उसे देख के पता लगा सकते हैं. दूसरा है जो कोई भी चीज़ बनी है हमारे लिए, जैसे कि कार बनी है, तो कार भी एक जगह से दूसरी जगह से हमें पहुंचाने के लिए यूज़ आ रहे हैं. जैसे कि पहले के समय में हम चल कर जाते थे, और आज के समय में इतना सारा जो हमारे लिए विज्ञान ने अच्छी अच्छी तरह से साधन बनाया है, तो इस सब का उपयोग करके हम अच्छी तरह से हमारा जीवन जी पाते हैं. और उसके बाद जो है कि विज्ञान ने जो को यंत्र बनाया है, तो उस यंत्र का हम हमारे जीवन में उपयोग करके आज कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ विज्ञान का जो यंत्र है वो यूज़ नहीं होता. सब जगह सब तरह का यंत्र है. और आप खेती में भी देख लीजिए, कृषि में भी, तो उसका भी अलग अलग तरीके से, टेक्निक से विज्ञान ने अलग अलग ढंग से यंत्र बनाए हैं. जो जहाँ पर 100 लोग की ज़रूरत है वहाँ पर 1 लोग काफ़ी है. बड़े बड़े मॉल में भी आप देख लीजिए, तो जो यंत्र बनाए हैं विज्ञान ने हमारे लिए, वो सब हम यूज़ करके, उपयोग करके हमारा खर्च भी कम कर सकते हैं और हमारी शक्ति भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है. तो विज्ञान एक तरह से हमारे लिए वरदान के रूप में साबित होता है. और उसके बाद है कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार, अपने विचार कारण सहित बताए. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कलम है, कलम यानी लिखने का हथियार, पेन, और तलवार, तो तलवार है वो युद्ध के मैदान में काम आती है. जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, वहाँ पर तलवार काम आती है. और कलम कहाँ पर काम आती है, तो कलम अपने अच्छा विचार लिखने के लिए और किसी तक पहुँचाने के लिए कलम है वो काम आती है. तो कलम एक प्रकार से किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को जोड़ने का काम करती है. और तलवार है
वो दो आदमी को दुश्मन बनाने के लिए काम आती है। तो अगर हम अच्छी तरह सोच समझकर विचार कीजिए तो कलम है उसका भी उपयोग है वो अलग है, और तलवार का उसका उपयोग भी अलग है। कलम है वो दो आदमी को जोड़ने के लिए काम आती है, अच्छा अच्छा विचार है प्रस्तुत करने के लिए काम आती है, किसी ने निबंध या लेख प्रस्तुत करने के लिए काम आती है। और तलवार है दो आदमी को अलग करने के लिए, युद्ध के मैदान में विनाश कार्य करने के लिए काम आती है। तो सबसे शक्तिशाली यदि हम देखा जाए तो कलम है, क्योंकि कलम है वो सब आदमी का दिमाग भी पलट सकती है, किसी अलग इंसान को अच्छी सोच करने पे मजबूर कर देती है। तो हमारे सोच में, हमारे विचार में कलम शक्तिशाली है। तो आप ये दो प्रश्न जो पढ़ चुके हैं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, और कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार, वो दो प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। उसके बाद है बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो ये जो ग्रह के बारे में बताया गया है वो हमारे नॉलेज के लिए है। उसका उत्तर भी नीचे लिखना है। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है, तो उसका आंसर यहाँ पर सब दिया गया है। जैसे नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीर, 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। तो ये सब आप पढ़ के इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है, और नीचे रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। तो ये सब ये पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा बार बार, और उसके बाद इसका आंसर सही तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद है स्वाध्याय। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो उपसर्ग ऊपर दिया है वि, प्र, अ, दूर, अध, नीर और गैर। तो जैसे कि एक उदाहरण दिया है भिन्न, भिन्न का हो गया वी आगे लगाया है तो विभिन्न हो गया। तो देश, देश का भी वी लगेगा तो विदेश हो जाएगा। पक्का, पक्का का आगे अध लगेगा तो अधपक्का शब्द बन जाएगा। ये सब उपसर्ग है। गम, तो उसका आगे दूर लगेगा तो दुर्गम हो जाएगा। और योग, योग के आगे प्र लगेगा तो प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद जीव, जीव के आगे नीर लगेगा तो निर्जीव हो जाएगा। बल, बल के आगे प्र लगेगा तो प्रबल हो जाएगा। उसके बाद समझ, तो उसके आगे गैर लगेगा तो गैर समझ हो जाएगा। सुविधा, तो उसके आगे गैर लगेगा तो गैर सुविधा हो जाएगा। उसके बाद वांछित, वांछित के आगे अ लगेगा तो अवांछित हो जाएगा। इस तरह से ये उपसर्ग है वो आगे लगा के नया शब्द बनेगा और उसका अर्थ भी एकदम अलग हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को बार बार पढ़ लीजिएगा। जो वीडियो में समझाया है उसको आप रिपीट कर लीजिए।